नमस्कार भाई और बंधु, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षा में कक्षा 7 की 1.1 प्रश्नावली के 4 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज 5वें प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह संख्या में निरूपित किया जाता है तो जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में से शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि मोहन ने बैंक खाते में जमा कितनी राशि कराई। तो यहां देखिए, जमा कराई राशि, जमा कराई राशि कितनी राशि जमा कराई? 2000 रुपए। तब यदि जब बैंक खाते में जमा करते हैं रुपए तो हमेशा वो धनात्मक में जमा होती है, न कि ऋणात्मक में। पैसे हमेशा धनात्मक रूप में बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का तो हमें उत्तर मिल गया कि बैंक में जमा की गई राशि को हम धनात्मक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। किसमें? धनात्मक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और अगला प्रश्न है, निकासी करनी राशि। तो इसमें देखो कितने रुपए अगले दिन हमारे बैंक खाते में से निकाल देता है। तो निकासी राशि, निकासी राशि कितनी राशि निकाली? इधर देखिए 1642 रुपए, 1642 रुपए। अब 2000 जमा कराए, उसमें से 1642 निकाल लिए तो पीछे कितने बचे? तो बाकी करते हैं। 10 में से 2 गया, पीछे बचा 8। इधर रहेगा 9, 9 में से 4 गया भैया, 9 में से 4 गया, पीछे बचा 5। इधर रहेगा 9, 9 में से 6 गया, पीछे बचा 3 है। और कुल कितने आए? 358 रुपए। तो अतः निकासी के पश्चात, निकासी के पश्चात मोहन के बैंक खाते में, मोहन के बैंक खाते में 358 रुपए शेष रहेंगे। कितने? 358 रुपए शेष रहेंगे। ये इस प्रकार हमने यह प्रश्न सॉल्यूशन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा छठा प्रश्न है भैया, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर दूरी तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक में निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति से पूर्णांक को निरूपित करोगे। देखो, यह एक संख्या रेखा, यह बिंदु ए यानी 0 है, इससे 20 किलोमीटर यानी यह बिंदु बी है, 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। किस दिशा में? पूर्व की दिशा में। उसके पश्चात बताया गया है इस बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है वापस। यहां पर सी बिंदु है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है पश्चिम की ओर। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। तो हमें बताना है कि तय की गई दूरी को आप किस निरूपित करेंगे। इधर यह पहले प्रश्न मैंने बताया था, इस दिशा में धनात्मक, इस दिशा में ऋणात्मक। तो हम लिखेंगे अतः पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा को हम
ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे, चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब हमें बताया गया है कि आप किस प्रकार, अब हमें यह बताना है कि बिंदु B से C दिशा में यह दूरी कितनी है। तो आप पहले देखते हैं, यह प्लस की दिशा में इधर B बिंदु से गई और वापस किस दिशा में आई। तो सबसे वापस लिखते हैं हम -30, कितना -30, क्योंकि पश्चिम दिशा में गई और हमने लिखा है पश्चिम दिशा में ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, चिन्ह आ गया माइनस और कितना आया, 30 में से 20 घट गया तो 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर हमारा उत्तर हो गया भैया। आगे हमारा देखते हैं 7वां प्रश्न। कौन सा, 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी है। ये हमारे पास तो वर्ग दे रखे हैं, उसमें कौन सा वर्ग मायावी है। यह एक प्रकार का खेल है। क्या है, खेल। तो आइए हम सब खेल खेलते हैं। एक बहुत अच्छा है, इसे कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति। यह होता है स्तंभ। क्या होता है भैया, स्तंभ। और ये जो तिरछी लाइन होती है इसे कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं, विकिरण। ये दो विकिरण यानी दोनों तिरछे कोनों को मिलाने वाली रेखा को विकिरण कहा जाता है। अब इस खेल में क्या है कि इन संख्याओं को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर यदि बराबर संख्या यानी 0 प्राप्त हो तो वो खेल मायावी वर्ग होगा और दूसरा वाला मायावी वर्ग नहीं होगा। तो पहले हम पंक्ति को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, पंक्ति को जोड़ते हैं। पंक्ति को जोड़ते हैं। देखें, पहले हम ये लिखते हैं 5 प्लस, क्या करना है, प्लस, चिन्ह जो है वो का वो रखना है, माइनस का 1 प्लस माइनस का 4। तो देखते हैं पूर्णांकों के अनुसार। हमारा कल ये बताया था कि जब धनात्मक का धनात्मक से गुणा होता है तब धनात्मक, और माइनस का माइनस से गुणा होता है तब भी धनात्मक, और प्लस गुणा माइनस बराबर भी होता है माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर होता है माइनस। तो देखते हैं, ये आ गया 5 माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस, माइनस का 1 प्लस गुणा माइनस, माइनस का 4। जब संख्या दे रखी हो दोनों समान चिन्हों में तो संख्या तो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस रहता है। तो 5 माइनस 5 बराबर आ गया 0। क्या आ गया, 0। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति की और। दूसरी पंक्ति क्या कहती है, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 प्लस का 7। तो आगे करते हैं, माइनस का 5 प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस प्लस के 7। 5 और 2 हो गए 7, और चिन्ह ऋणात्मक का प्लस का 7, ये भी आ गया 0। चलो तीसरी पंक्ति की ओर। यह तीसरी पंक्ति 0 प्लस के 3 प्लस माइनस 3। तो आगे करते हैं, 0 और 3 जोड़ा 3, और प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और 3 में से 3 घटाए रे 0। ये तो 3 चीज आ गई हमारी किसकी, पंक्ति की। आगे हमारा करते हैं स्तंभ का। तो चौथी बात लिखते हैं स्तंभ का, 5 प्लस माइनस के 5 प्लस के 0, 5 प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस, और 0 को जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आता। 5 में से 5 गए, पीछे रह गए 0। आगे हमारा है दूसरी स्तंभ, माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 और प्लस का 3। इस संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो -1 प्लस गुणा माइनस, तो -2 प्लस 3, कुल मिलाकर माइनस का 3 प्लस 3
बराबर हो गया 0। ये यहां तक मायावी वर्ग है। आगे हमारा देखते हैं तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ क्या कहता है, -4 प्लस 7 प्लस -3 -4 प्लस 7 माइनस गुणा प्लस प्लस गुणा माइनस बराबर हो गया -3। ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी माइनस वाली, तो -7 प्लस का 7 तो आ गया 0। आगे हम देखते हैं अपना विकिरण। यहां तक तो ये हमारा है, क्या है, मायावी वर्ग, चौथा पांचवा छठा स्तंभ वाला। अब हम देखते हैं यहां विकिरण वाला। कौन सा, विकिरण वाला देखते हैं हम। विकिरण हमारा क्या कहता है, विकिरण कहता है यह विकिरण, ठीक है। तो प्लस के 5 है, प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, 5 माइनस प्लस गुणा माइनस, माइनस का 2 प्लस गुणा माइनस, माइनस का 3, 5 संख्या आपस में जुड़ जाएगी 5, चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक। 5 में से 5 गए, पीछे रह गए 0। आगे देखते हैं यह वाला विकिरण। कौन सा, यह वाला विकिरण। विकिरण देखते हैं -4 प्लस -2 और 0। ये -4 प्लस गुणा माइनस, माइनस का 2 प्लस का 0, माइनस संख्या आपस में जुड़ गई तो -6 हो गया। क्या हो गया, 6। यहां तक हमारा ये मायावी वर्ग था, लेकिन यहां आते ही मायावी वर्ग नहीं हुआ। तो अगला भैया आपके लिए है, और ये आपको करना है इसी तरह होगा। पहले आप पंक्ति का करोगे, बाद में स्तंभ का करोगे, बाद में विकिरण का करोगे, और बाद में इस विकिरण का करोगे। आपके लिए भैया ये होमवर्क है, और हमारी YouTube फैमिली के लिए भी यह एक होमवर्क के रूप में भी है। आइए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, आठवां प्रश्न है, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस कोष्टक में -b बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। ये दो मान दे रखे हैं, इसमें दे रखा है बायां पक्ष बराबर होगा कि नहीं होगा दायां पक्ष के। तो आइए देखते हैं, मान लिखते हैं सर्व समीकरण में अनुसार। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। यह सर्व समीकरण a माइनस बी बराबर a प्लस बी। तो यहाँ हमारा a का मान दे रखा है, a बराबर 21 माइनस में दे रखा है b माइनस के 18। यह हमारा धनात्मक में दे रखा है, लेकिन सर्व समीकरण के अनुसार ये हम यहाँ माइनस लिखेंगे भैया। तो अब आगे इसका लिखते हैं 21 प्लस 18, a का मान 21, b का मान 18। तो यहाँ लिखते हैं 21 माइनस गुणा माइनस प्लस बराबर 18 बराबर 21 प्लस 18। तो 21 में 18 जोड़ो, 8 और 1 9 और 2 और 1 3 39, और इसका भी मान 39। अर्थात बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ये इतनी बात हमें सिद्ध करनी थी, यानी इसका मान ये सर्व समीकरण के लिए सत्यापित हो गया। अब ये दूसरा करते हैं। हमारे पास सर्व समीकरण a माइनस का b बराबर a प्लस बी। a का मान 118 माइनस 125 बराबर 118 प्लस 125। चिन्ह करते हैं 118, चिन्ह माइनस गुणा माइनस प्लस 125 बराबर 118 प्लस 125। यहां करते हैं 118 और 125 को जोड़ते हैं, 118 प्लस 125, 8 5 13, 13 का 3 हासिल पाई 1, 2 और 1 3 और 1 4, और 1 और 1 2, 243। इसका भी मान हो गया, इसका भी मान हो गया 243। ठीक है भैया, ये हमारे लिए सत्यापन हो गई। और हमारा तीसरा और चौथा प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, और यदि आपको नहीं आता है तो मैं कल कराऊंगा। आगे हमारा 9वां प्रश्न भी हम देखते हैं। चलो
इधर देखिए भैया, हमारा 9% निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में बड़ा छोटा एवं बराबर चिन्ह का उपयोग कीजिएगा। इससे पहले प्रश्न करने से पहले हम इस 3 चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये है, इस चिन्ह का हास्य क्या है? इस चिन्ह का हास्य, जिस साइड मुंह खुला होगा वह संख्या बड़ी। कौन सी? बड़ी। और जिस साइड मुंह बंद होगा वह संख्या छोटी। कौन सी? छोटी। इसका भी से, जिस साइड मुंह खुला वह संख्या कौन सी भैया? बड़ी। कौन सी? बड़ी। और जिस साइड बंद वह संख्या छोटी। और बराबर में दोनों संख्या समान होगी। कौन सी होगी? समान होगी। तो आगे अपना प्रश्न है माइनस का 8 और प्लस गुणा माइनस। आपको प्रश्न में पहले बताया था, माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो आता है हमारा -4। कोष्टक के अंदर बंद है माइनस का 8 और माइनस गुणा माइनस होता है प्लस ये 4। माइनस माइनस संख्या आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह हमेशा ऋणात्मक का होगा। तो माइनस का 12 कोष्टक के अंदर बंद, माइनस का 8 और प्लस का 4। बड़ी संख्या किसकी? माइनस की। चिन्ह आएगा माइनस का और प्लस के 4, यानी 8 में से 4 गए, पीछे बचे 4। अब देखो ये प्रश्न आया, इधर 12 है, इधर 4 है, दोनों साइड माइनस का है। संख्या बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी, हमें यह बताना है। तो आप देखो, जब भी भैया इस संख्या में चिन्ह तो दे रखा हो माइनस का, और जब बड़ी संख्या दे रखी हो इधर और इधर है हमारी छोटी संख्या, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, हमें यह पता करना है। तो ध्यान रखना, जब चिन्ह माइनस में दे रखा हो, संख्या छोटी दे रखी हो, तो वह संख्या तो होगी बड़ी। कौन सी? बड़ी। और जब चिन्ह माइनस का हो और संख्या बड़ी दे रखी हो, वह संख्या होगी छोटी। कौन सी होगी? छोटी। तो मुंह खुला किस साइड होगा? इस साइड। ये संख्या बड़ी होगी, यह संख्या छोटी होगी। आगे हमारा प्रश्न है भैया, बी, सी और डी है, यह आप अपनी होमवर्क के रूप में आप करिएगा। और तब तक के लिए हमारी YouTube फैमिली से भी निवेदन है कि ये आप अपना प्रश्न कीजिएगा, और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आपके अपने YouTube चैनल के प्रति प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।